25 साल की जातिका है और अपने बारे में जानना चाहती हैं कि कब सबसे अच्छा करियर इनका बन सकता है और लाइफ में क्या क्या योग इनके हाथ में दिख रहे हैं। सबसे पहले किसी का अगर कोई बच्चा है, जातक है, जातिका है और वो नौजवान है, 25 साल की उम्र है इनकी, तो इसमें करियर तो खैर बहुत टर्निंग पॉइंट होता ही है। और इस समय हमारा जो विवाह होता है, धन होता है, ये सब चीज़ें देखना चाहिए। जब भी एक बहुत अच्छी लक लाइन बनी होती है और या तो वो गुरु के पर्वत पे चले जाए या शनि पर्वत पे चले जाए तो ये बहुत अच्छा योग बनता है। अगर गौर से देखें इनकी हम भाग्य रेखा, तो हमें भाग्य रेखा ठीक से नज़र नहीं आती, इस प्रकार निकलती है और बीच में आके ख़त्म हो जाती है। फिर एक और लाइन निकलती है, यहाँ से भी एक एडिशनल लाइन निकली है, लेकिन ये 3 लाइन होने के बाद में भी इनका जो लक है वो सो गया है। एक तो क्या है, लाइन बीच में आके सब ख़त्म हो गई हैं। अगर मध्य हथेली में लाइन रुक रही है तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न जीवन में रहेंगे। जीवन एक तरीके से स्टैंड स्टिल हो जाता है, आगे कोई योग ही नहीं बनते हैं कि सफलता किस तरफ मिलेगी, किस तरफ कदम बढ़ाना है। इस प्रकार के राहु देखिए बहुत सारा इसके अंदर लाइनों का गुच्छा बन गया है। अगर ये लाइन नहीं पहुंचती है तो जो हमारी भाग्य की रेखा है या तो गुरु पर पहुँचे या शनि पर पहुँचे, बीच में रुकती है तो योग मिलने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, कन्फ्यूज़न बहुत सारा होता है और कदम कदम पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे राहु बहुत तगड़े हो गए हैं। ये तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब राहु इस कदर तक ख़राब हो जाएंगे तो इस प्रकार मंगल तो पहले ही ख़राब हो चुके हैं। यहाँ पर मंगल दोष इनको अच्छा खासा लगा है और इस प्रकार की ये जो लाइनें हैं राहु भगवान की, इसमें क्या किया है कि इतना ज़्यादा प्रबल ये लाइनें हो गई हैं कि इनकी जो जीवन की रेखा है वही समाप्त हो गई है। मैं पुनः एक बार इसे नई फ़ोटो पे दिखाता हूँ कि यहाँ पर जीवन की रेखा है वही ख़त्म हो गई है। तो जीवन की रेखा का फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं हो पा रहा है। और अगर शुक्र पर्वत पर भी गायब हो जाएगी या डबल होके चलेगी तो शुक्र भी जो हमें एक अच्छा धन दे सकते हैं, दाम्पत्य के कारक भी हैं, विवाह के कारक तो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, लेकिन विवाह को चलाने आगे चलाने के लिए भी शुक्र की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दाम्पत्य में हास दिखाई दे रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ होने लगती है कि जब जीवन की रेखा गड़बड़ हो जाए। जीवन की रेखा हमारी हाउस प्रॉपर्टी को भी दिखाती है, हमारी हेल्थ को भी दिखाती है, हमारे धन को भी दिखाती है, हमारे करियर को भी दिखाती है। अब इनकी ये लाइनें क्यों रुक गई है बीच में जाके और इस तरीके का लाइन का गुच्छा बन गया है। तो जब भी मध्य हथेली में इस प्रकार के विवरण हमें देखने को मिलते हैं तो आप ये मान के चलें कि माइंड लाइन भी इधर गड़बड़ हो गई है। देखिए पूरी माइंड लाइन जो है वो आइलैंड लेके चल रही है, यहाँ से डबल है, यहाँ से भी डबल है और इस प्रकार आगे जाके फिर ये बाइफरकेट होती है। लाइन का बाइफरकेट होना तो अच्छा योग बनाता है, ऐसे लोग बुढ़ापे में आराम से जीवन जीते हैं। लेकिन फिर भी जो भाग्य की रेखा है वो सबसे अच्छी होना चाहिए। जब भी सूर्य की लाइन फट जाए, जैसा कि यहाँ पे फट गई है और यहाँ पे देखेंगे आपकी राहु की रेखाएं कितनी सारी हैं जो पहुँच रही हैं। अगर सूर्य पे ये गति हो जाए और शनि भी वक्री दिख रहे हैं, जो खड़ी लाइन है शनि की वो भी कमज़ोर अवस्था में है, तो ये जो वक्री हो जाना शनि का और सूर्य पे इस प्रकार का बहुत अच्छा काम, बहुत स्टैंडर्ड का काम ढूंढने में हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अगर हम इनके गुरु का पर्वत देखें तो इसको स्वयता अगर हम देखें, स्वरूप में ही देखें, ऊपर की तरफ से इस तरफ केंद्रित भाव में इनके बृहस्पति होने चाहिए और ये आ गए हैं नीचे की तरफ। देखिए इन जातिका के पास इस प्रकार की ये जो लाइन बनी हुई है, ये ज्ञान तो इनको बहुत अच्छा मिलेगा, गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। इस प्रकार की लाइन अगर गुरु पे बनती है तो ज्ञान तो मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रोथ लाइन भी यहाँ पे डबल हो गई है। ग्रोथ लाइन के फॉर्मेशन जो यहाँ से इस प्रकार बनता है वो भी गड़बड़ हो रहा है। अब इसमें जब इस प्रकार अगर राहु पूरे हथेली को टेक ओवर कर लेते हैं और जब आप देख रहे हैं कि सूर्य पे इस प्रकार गड़बड़ हो रही है और चंद्रमा भी देखिए बहुत सारी लाइनों का आवागमन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कोई भी लाइन यहाँ पर रेगुलर लाइन नहीं दिख रही है।
तो यहाँ पर बहुत सारी लाइनों का गुच्छा बन गया है। जो इनकी अच्छी हेल्थ लाइन है, बिजनेस लाइन है, वो भी देखिए आगे जाकर इसी गुच्छे में ख़त्म हो जा रही है। तो अब ये कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा जब इस प्रकार दिख रहे हैं तो हमको बारीक और देख लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब बृहस्पति ही इस तरफ आ जाए, अपने केंद्रित भाव से इस तरफ वो आ जाए, यानी कि उनका जो राहु के सम्मुख हो गए वो, और यहाँ पर इनकी उंगली पर भी देखेंगे इस प्रकार की आड़ी लाइन, मतलब राहु भगवान ने बहुत पहले ही जुपिटर को पकड़ लिया है। अब जब इस प्रकार का पैटर्न अगर मध्य हथेली में बन रहा है तब हमको सूर्य और चंद्रमा हमें गड़बड़ दिख ही रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसमें बारीक आपको दिखाता हूँ कि जब बृहस्पति नीचे की तरफ चले जाते हैं और इस प्रकार अगर सूर्य के पर्वत पर आप देखेंगे थोड़ा सा इस प्रकार के सर्कल्स आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर बहुत थोड़ा सा बारीक है, और देखिए यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई देंगे। तो ये जो सूर्य पे इस प्रकार के जो आप सर्कल देख रहे हैं और इस प्रकार चंद्रमा की जो दुर्गति हो गई है, अगर इस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं, ये काल सर्प में चला गया है हाथ। पहला मणिबंध कहना चाहूँगा जो व्यक्तित्व है, देखिए उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है और आगे भी जाकर आइलैंड बन गया है। तो ये तो हाथ चला गया है काल्पसर्प दोष में। शुक्र भगवान सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो गई है। देखिए क्या इनको धन मिलेगा, अच्छा करियर बनेगा, समृद्धि मिलेगी, तो शुक्र का पर्वत बड़ा तो बना हुआ है, लेकिन जो अवसर की लाइन होती है इस प्रकार जो खड़ी हुई लाइनें इसमें कम हो रही है। यहाँ से इसकी बाउंड्री भी खुल गई है, जीवन की रेखा गड़बड़ हो गई है। ये समस्या इनको आज से नहीं है, ये समस्या बहुत पहले से है। हड्डी, दांत, बाल, त्वचा, व्यक्तित्व, इनको तो काल्प सर्पदोष बहुत परेशान करते हैं। हड्डी, दांत, बाल और त्वचा, तो इनको काल्प सर्प का इलाज कराना चाहिए और विशेषतः मंगल राहु पर भी इनको काम करना चाहिए। तब जाकर इनका, क्योंकि मैं इसमें दूसरा मणिबंध जो इनका होता है वो धन का होता है, लेकिन जब पहला ही बिगड़ जाएगा तो दूसरा में भी उसमें दिक्कत आएगी। दूसरा यहाँ दृष्टिगत नहीं हो रहा है ठीक से। अगर मैं इनके मनी के ट्रायंगल की बात करूं तो मनी का ट्रायंगल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक लाइन यहाँ से बनी है और इनकी माइंड लाइन भी है, लेकिन अगर हेल्थ के हिसाब से हम देखें, जो हेल्थ लाइन जो इसे बंद करती है, लेकिन इसकी जो लाइनें हैं ये सब चारों तरफ से गड़बड़ हो गई है। बहुत सारी लाइनें जो हैं इस ट्रायंगल के अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं, तो ये भी गड़बड़ है। तो ऐसे में हाथ खाली रह जाता है, अच्छा करियर और धन नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले इनको मंगल राहु भगवान का इलाज करना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए, काल्प सर्प दोष का निवारण कराना चाहिए। इसका निवारण किस प्रकार होता है ये मैं आपको फ़ोन पे चर्चा करूँगा। अब जैसे इन्होंने अपने पेरेंट्स की बात बताई, मैंने करियर को डिफाइन ही कर दिया, और रिलेशनशिप में भी ये दिक्कत करते हैं क्योंकि बृहस्पति पूरी तरह गड़बड़ हो गए हैं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हो जाते हैं तो सबसे खतरनाक प्लैनेट यही है। पेरेंट्स के बारे में भी इनके सवाल है। सूर्य चंद्रमा मैं बता ही चुका हूँ, सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है, तो उनको भी ये सब प्रॉब्लम रहेगी, उनके जीवन में भी इसमें संघर्ष दिख रहा है। हाथ की उंगलियों पे भी यदि इस प्रकार की तिरछी लाइनें आ जाएं तो इसका मतलब होता है कि ये तो राहु भगवान की तीसरी स्टेज चल पड़ी है। ये तीसरी स्टेज चल पड़ी है। इनके पास में ज्ञान शक्ति बड़ी तगड़ी रहेगी। ये लाइन बहुत सुंदर बनी हुई है, तो ज्ञान शक्ति इधर से भी दिख रही है इनकी, लेकिन इनकी ग्रोथ लाइन जो है वो इस मंगल की रेखा से, इस राहु की रेखा से कट गई है। तो इनको चरणबद्ध रूप से योजना बना के इसके उपाय करना चाहिए। हम इनके दाहिने हाथ में देखें तो किसी भी जातिका के लिए उसका राइट हैंड उसके करियर से होने वाले फ़ायदे और उसके आउटकम को अच्छा से शो करता है। तो राइट हैंड में हमें ग्रोथ लाइन देखनी चाहिए। देखिए राइट हैंड में तो जीवन की रेखा आ रही है और ये ठीक बनी हुई है, लेकिन इसने जो इनवर्ड ट्रेंड लिया हुआ है, तो इनवर्ड ट्रेंड के कारण यहाँ देखें आप, यहाँ पे इनवर्ड ट्रेंड जो है ये काफ़ी अंदर से आ गई है, इसलिए जो शुक्र का पर्वत है वो छोटा हो गया है। खास हमें देखना चाहिए जो हमारी ये जो रेखा है जीवन की, इसके ऊपर अगर कोई प्रोजेक्शन निकलता है तो ये हमें ग्रोथ बताता है।
तो यहाँ पर इनकी ग्रोथ लाइन बिल्कुल गायब हो गई है और यहाँ से एक मंगल राहु भगवान की रेखा निकली है जो आगे जाकर सूर्य पे ग्रहण बना दिया है। इनके हाथ में भी जो जैसा लेफ्ट हैंड है लगभग वैसे ही स्थिति इनकी यहाँ पे भी बनी है। जो इनकी भाग्य की रेखा है वो भी बीच में जाके रुक गई है। केतु से निकली हुई भाग्य रेखा व्यक्ति को कला निधान बनाती है, लेकिन लाइन पूरी बनी होना चाहिए। यहाँ पे भी बृहस्पति भगवान का जो डिसलोकेशन है वो सीधा यहाँ तक आ गया है। तो इसमें तो डिसलोकेशन जो है बृहस्पति भगवान का ज़्यादा दिख रहा है, ग्रोथ लाइन नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए तत्काल रेमेडी करना चाहिए और उसे गहनता के साथ करना चाहिए।